हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ऊपर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी रेलवेज़ का फॉर्म आया हुआ है और इसमें टोटल पोस्ट 9144 पद है। ठीक है, 12th पास वालों के लिए स्पेशली काफ़ी सुनहरा मौका है और इनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सीटें हैं जो 12वीं पास होते ही, अगर आपने अभी 12वीं पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार के लिए आप भारत सरकार का एम्प्लॉय बन सकते हैं। A to Z सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंदर में। आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ हम लोग आगे अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में देखिए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड है ना, केंद्रीय रोजगार सूचना, यहाँ पे नोटिस नंबर देख लीजिए 02/2024, यानी 2024 का ये दूसरा नोटिफिकेशन है रेलवेज़ की ओर से। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना यानी सेंट्रल, ये जो नोटिस नंबर है यहाँ पे 2/2024 है। आवेदन स्टार्ट कब से हो रहा है तो 9/3/2024 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से। ठीक है, कल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो 8/4 यानी 8 अप्रैल तक ये लास्ट डेट रहेगा। संशोधन शुल्क भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधित विंडो जो है ये 9/4 तक, यानी उसके अगले दिन 9/4 से लेके 18/4 यानी 18 अप्रैल तक यहाँ पे ये दिया जाएगा। राइट, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ओवरऑल जो पोस्ट पदों की संख्या जो कुल योग है यहाँ पे 9144 है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो है ये लेवल 5 का यहाँ पे ये है। प्रारंभिक वेतन जो है स्टार्टिंग सैलरी 29,200 से रहेगी और चिकित्सक मानक B1 लेवल का इनको मिलेगा। मिनिमम एज जो यहाँ पे क्या बोल रहा है 18 ईयर्स इस पोस्ट के लिए और मैक्सिमम 36 ईयर्स। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो यहाँ पे आपको ये है ये लेवल 2 का रहेगा। ठीक है, इसमें 19,900 आपका जो है प्रारंभिक वेतन रहेगा और अनुलग्न ए जो है यहाँ पे देखना होगा आपको चिकित्सक मानक के लिए। इसमें जो एज है वो 18 से 33 वर्ष जो है यहाँ पे मान्य रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद इसी में है, 8,052 पोस्ट है इसमें और इसमें केवल 1,092 पद आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं देखिएगा। अब यहाँ जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/7/2024 को टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है 18 से 36 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए 18 से 33 वर्ष आयु जो है यहाँ बेसिकली 1/7/2024 से कैलकुलेट करा जाएगा। आप 18 साल हो जाने चाहिए तब तक के लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन एक ही करना है। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही CN संख्या 1/2024 के लिए खाता बना लिया है, यानी कि जो 2024 में जो पहला जो वैकेंसी आया था उसके लिए अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें इस CN के लिए भी आवेदन जमा करने के लिए उसी खाते का जो है यूज़ करना होगा। सो उसी पे आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दिया रहा है, भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगा और बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरा कर लें। जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसको आप अगर फुलफ़िल करते हैं तभी आप इसको भरिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो है जितने भी डिटेल हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। राइट, चलिए देखिएगा, यहाँ पे पोस्टिंग से रिलेटेड बात बोला जा रहा है कि आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया और उसके बाद किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट पोस्टिंग है तो आप इसमें कोई ट्रांसफ़र वगैरह के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तभी वो जो है ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निःशुल्क ट्रेन यात्रा की अगर आप कर्मचारी बन जाते हो तो निःशुल्क ट्रेन यात्रा का आप जो है लाभ ले पाएंगे। अब रिक्तियाँ देखिएगा, यहाँ पे रिक्तियाँ कृपया ध्यान दें कि रिक्तियाँ रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है ना, तो संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी। तो इसमें जो है सीटें ऐड भी हो सकती हैं, घटता नहीं है, मेनली ऐड ही होता है। अब मेडिकल जो है फिटनेस के मानक यहाँ पे रहेंगे। चिकित्सक मानक A3, शारीरिक रूप से हर तरह से आप फिट होने चाहिए। ठीक है, दूरदृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 या 6/9 लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि
SN6/6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, और क्लियर विज़न, दूरबीन विज़न, नाइट विज़न और मेसोपिक विज़न के लिए भी टेस्ट पास करना रहेगा। B1 कैटेगरी का जो मेडिकल टेस्ट होगा, इसमें शारीरिक रूप से हर तरह से फिट आपको रहना होगा, और दूरदृष्टि 6/9 और 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, निकट दृष्टि 6 और 6/6 के साथ या बिना, जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो तो, ठीक है। क्लियर विज़न, दूरबीन विज़न, नाइट विज़न और मांसपेशिक मेसोपिक विज़न के लिए भी टेस्ट पास करना कंपलसरी है। सेम उसी तरह B2 भी है, यहाँ पे आप ये टेस्ट देख सकते हैं। क्लियर है। अब आप जो है ध्यान रखिएगा, आप भारत के नागरिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब अगर आप नेपाल के नागरिक हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, भूटान के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एक उम्मीदवार को जो है इन तीनों में से कोई एक होना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट। अब एज जो है, देखिए एज जो है समान रूप से निर्धारित आयु जो है 1/7/2024 को जो है आप 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियरली मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न ए को यहाँ पे आपको देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अनुलग्न ए जो हम लोग देख लेंगे आगे। परीक्षा शुल्क की बात करें, पहले देख लीजिए। देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 में यहाँ पे दिया गया है, क्या बोल रहा है कि उपस्थित होने पर 500 रुपये, मतलब फिलहाल ये फॉर्म भरने टाइम जो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा तो अगर आप जाइएगा, सम्मिलित हो जाइएगा, 400 रुपये जो है आपको कैशबैक दे दिया जाएगा। आपको जो है 100 रुपये काट के बाकी 400 रुपये आपके खाते में जमा करा दिया जाएगा, ठीक है। उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं, इन लोगों के लिए 250 रुपये फ़ी रखा गया है, ठीक है जी। अब निःशुल्क भुगतान के तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा और सभी सेवा शुल्क उम्मीदवार वहन करेगा, अगर एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट लगता है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर परीक्षा शुल्क की वापसी CBT में भाग लेने वाले के लिए ही होगी केवल और केवल, तो 400 रुपये आपको दे दिया जाएगा और 250 रुपये जो है SC ST जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, तो उम्मीदवारों को RRB की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना चाहिए, ठीक है। और उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक RRB आवेदन कर सकता है। वेतन स्तर में केवल एक समान ऑनलाइन आवेदन किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए वरीयता क्रम के लिए जिस उम्मीदवार के आवेदन के लिए पात्र और इच्छुक होंगे वो उस हिसाब से भर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या रहेगा, तो देखिए CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर DV आपका होगा, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप पास हो जाते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका होगा, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी वो प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप का होगा। वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए CBT पैटर्न का पाठ्यक्रम जो होगा 90 मिनट का एग्जाम होगा और टोटल 100 प्रश्न से पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है वो नेगेटिव के रूप में काटा जाएगा। कई पालियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का सामान्यकरण किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली किया जाएगा मार्क्स का, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो सिलेबस आपसे बोला जा रहा है टेक्नीशियन ग्रेड A के लिए, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, ठीक है ना, ये सब का इसमें पेपर रहेगा। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों के मूल बातें, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। फिर मैथ से भी सवाल रहेगा, बुद्धिमत्ता, विज्ञान और इंजीनियरिंग से भी रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रहेगा। क्लियरली चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न होगा इसमें, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से 15 सवाल रहेगा, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातों से 20 रहेगा, अंक शास्त्र से 20 रहेगा, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से 35 रहेगा। टोटल 100 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। पूरा ब्रेकआउट आपको दे दिया गया है। लेवल 2 का जो यहाँ पे जॉब होगा उसके वेतन स्तर के लिए 2 यानी टेक्नीशियन 3 के पदों के लिए CBT पैटर्न और सिलेबस रहेगा। टोटल 90 मिनट की अवधि रहेगी। टोटल 100 प्रश्न यहाँ पे होगा। प्रत्येक के लिए 1/3 नेगेटिव रहेगा। सेम वही चीज़ें हैं। क्लियर।
अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे दिया जाएगा। तो अंक शास्त्र यानी कि मैथ से 25 रहेगा, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए 25 रहेगा, सामान्य विज्ञान से 40 सवाल रहेगा और सामान्य जागरूकता से यहाँ पे 10 सवाल रहेगा। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिलेबस है पूरा, 100 प्रश्न यहाँ पे रहेगा। तो ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से सिलेबस रहेगा। दस्तावेज सत्यापन के टाइम में उम्मीदवार को संबंधित वेतन स्तर के लिए CBT और उनके अंक योग्यता आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है जी। चलिए, आवेदन आप जो है बेसिकली ऑनलाइन जाके वेबसाइट से उनके आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही डिटेल आपका है मोटा मोटी। ठीक है, बाकी इसका जो है डिटेल आप सब कुछ कैसे देख सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाके वहाँ से देख लीजिए, आपको सारा का सारा ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल, आप 12th पास हैं, आप इसको ज़रूर भरिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद।